अंगूठियों में नहीं मिलेगी, विलायत इन काले पीले नीले चोगों में नहीं मिलेगी, विलायत ये जो धागे हैं ना इन धागों में नहीं मिलेगी, विलायत इन मोटी मोटी मालाओं में नहीं मिलेगी, विलायत इस चिमटे और सोटे में नहीं मिलेगी, विलायत इन सोटों और थोकों में नहीं मिलेगी। अगर विलायत तलाश करना है तो विलायत तुम्हें खुदा की इबादत में मिलेगी, मुस्तफा की मोहब्बत में मिलेगी। अपने आलिम, अपने मुनाजिर, अपने मोहसिन, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, आलिम बामल, मोहसिन सुन्नियत, मुनाजिर अहले सुन्नत, बेशक हाफिज़े अहादीसे कसीरा, बड़ा पुराना लक़ब है हजरत का जी, हाफिज़े अहादीसे कसीरा, जिनके नाम से वहाबियत कांपती है। बेशक हाँ, वो जज्बा लेके हजरत की जात जगह जगह घूमती है जी, हक बात। जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए हमें किला भी दिया, वो शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सगीर अहमद साहब किबला रज़वी जोखनपुरी, बानिए जामिया कादरिया मुजव्वजा अरबी यूनिवर्सिटी रिचा स्टेशन, बेशक तशरीफ फरमाए। आप हजरत का दीदार कर लें। अब चूंकि मैं तो तकरीर शुरू ही कर रहा था, अभी हजरत की आमद हो गई, तो अब चूंकि थोड़ा लंबा बोल देता, अगर हजरत नहीं आते हम मुख्तसर कर लेंगे। चूंकि जो भी कुछ है वो हजरत ही का तो दिया हुआ, हजरत का दिया हुआ। तकरीर हजरत ने सिखाई, बोलना हजरत ने सिखाया, अरबी में तकरीरें करवाई हजरत ने, बहुत करवाई। क्या बात, हजरत ने बोलना सिखाया। तशरीफ फरमाए, हजरत की मौजूदगी में बोलना हमारे लिए बड़ी सआदतमंदी होगी। अब मैं बता दूं, चंद बातें मैं जिक्र कर रहा था। दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम रऊफिर रहीम व अला आलिही व सहबिही अजमईन। जिन्होंने अपनी जबान को पाक किया, परवरदिगार आलम ने उनकी जबानों की लाज रखी, रब ने अता फरमाया। एक मिसाल मैंने आपको बता दी, सुने। अल्लाह वालों का तज़किरा है। आज तो लोगों ने अजीब व गरीब समझ लिया, अजीब मामला है हजरत, अजीब मामला। जो अपनी 5 उंगलियों में अंगूठी पहन के आ जाए, लोग समझ बैठे वही वली है ना, ऐसा ये बात है। जो काला पीला नीला चोगा पहन के आ जाए वो वली है। जो मोटी मोटी मालाएं गले में डाल के आ जाए वो वली है। जो लोगों को धोखे दे और औरतों के सरों पर हाथ रखता फिरे वो वली है। जो औरतों से खिदमत ले, उनसे टांग दबाए, उसे समझ लिया वली है। अजीब माहौल हो गया, जमाना बदल गया। तुमने तो पागल देख लिया तो कहने लगे वली, कहने लगे अल्लाह वाला ही है। अगर पागल जिसकी अकल पूरी नहीं उसी को कहने लगे वली है। विलायत अगर तलाश करना है तो तुम्हें इन अंगूठियों में विलायत नहीं मिलेगी। बोलते रहो यार जरा, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, बोलोगे ही नहीं। हजरत आएंगे तब देखेंगे कैसे नहीं बोलोगे। विलायत इन अंगूठियों में नहीं मिलेगी, विलायत इन काले पीले नीले चोगों में नहीं मिलेगी, विलायत ये जो धागे हैं ना इन धागों में नहीं मिलेगी, विलायत इन मोटी मोटी मालाओं में नहीं मिलेगी, विलायत इस चिमटे और सोटे में नहीं मिलेगी, विलायत इन सोटों और थोकों में नहीं मिलेगी। अगर विलायत तलाश करना है तो विलायत तुम्हें खुदा की इबादत में मिलेगी, मुस्तफा की मोहब्बत में मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात। कुरान पढ़ जाइए, हदीस से देख लीजिए, जहां भी वली का मफहूम है इबादत उसके साथ जुड़ी है। फवलियुल्लाह अल्लज़ी यतक़र्रबु इलल्लाह बिकुल्लि मफ्तरज़ल्लाह। वली वो होता है जो इबादत करते 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 अल्लाह से करीब हो जाए। वाह बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली वो होता है जो इबादत करते 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 नवाफिल पढ़ते पढ़ते फराइज की अदायगी के साथ अल्लाह से करीब हो जाए, वो वली होता है। और वली उसकी शान ये होती है, मुस्तग़रिक़ल क़ल्बी फी नूरे मारिफ़ते जलालिल्लाह। जिसकी शान ये होती है, दिल उधर उधर नहीं भागता, इधर उधर नहीं दौड़ता,
दौड़ता, कभी इस माल के पीछे, कभी उसकी जेब के पीछे, कभी इधर उधर। ये नहीं होता। वली की शान ये होती है कि उसका दिल अल्लाह के नूर में नहाता रहता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसके नूर में नहाता रहता है, अल्लाह के नूरे जलाले इलाही में उसका दिल नहाता रहता है, डूबा रहता है। उसकी शान ये होती है, इज़ा रआ दलाइल कुदरतिल्लाह, जब देखता है तो अल्लाह की कुदरत के जलवे देखता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत के जलवे देखता है। फइज़ा नतक़ा बिस्सनाई अल्लाह, और जब बोलता है तो अल्लाह की तारीफ बोलता है। बोल दो सुभान अल्लाह। जब बोले अल्लाह की तारीफ बोले। वइज़ा तहर्रका फीमा युक़र्रिबुहु इलल्लाह, और जब चलता है, हरकत करता है, तो ऐसे मामले में, ऐसे उमूर में जो अल्लाह से करीब कर दे। मतलब ये कि उसका काम अल्लाह से करीब कर देने वाला होता है। हर काम में वो अल्लाह ताला के कामों को आगे बढ़ाता है। वली की ये शान होती है, वला यरा बिक़ल्बिही गैरल्लाह। सुनो, समझ में आए सुभान अल्लाह बोलना। अल्लाह के वली के मज़ार पे उर्स के लिए तुम जमा हो। अल्लाह वाले की शान ये होती है कि वो दिल की आंख से अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं देखता है। वाह वाह। दिल की आंख से अल्लाह के अलावा किसी और को, वला यरा बिक़ल्बिही गैरल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं देखता दिल की आंख से। फ़इज़ा काना कज़ालिक, और जब बंदे की ये शान हो जाती है, जब बोले अल्लाह के लिए बोले, जब चले अल्लाह के लिए चले। वइज़ा इज्तहदा फी ताअतिल्लाह, जब कोशिश करे अल्लाह की इताअत में कोशिश करे, जब बोले अल्लाह की बात बोले, जब सुने अल्लाह की आयतें सुने, जब देखे अल्लाह की कुदरत के जलवे देखे, जब ये शान हो जाती है, फ़कान अल्लाहु वलियहु व नासिरहु, उसकी शान ये हो जाती है। तवज्जो है मेरी तरफ। मैं रुक गया, मैंने जुमला बोला नहीं। सुनो, तुम सुनो। तुमने वली समझ लिया, पागल मिल गया वली है। वली की शान ये हो जाती है, फ़कान अल्लाहु वलियहु व नासिरहु, अल्लाह उस बंदे का वली बन जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उस बंदे का उसका मददगार हो जाता है। ये अल्लाह का वली और अल्लाह इसका वली, ये अल्लाह का वली और अल्लाह इसका वली, इसका नासिर। यहाँ तो विलायत, इधर ये अल्लाह का वली करीब हो गया, उधर अल्लाह इसका वली मददगार हो गया। ये अल्लाह से करीब हो गया, अल्लाह इसका मददगार हो गया। कैसी शान हो जाती है। ये कौन होते? अल्लाह वाले होते हैं। यही शान सरकार गौसे आजम की भी है। जब पैदा हुए आपने देखा होगा और सुना भी है। मैं बता दूं, थोड़ा सा विलायत को आगे बढ़ा दूं, सुन लीजिएगा। सरकार गौसे आजम वली नहीं, वलियों के सरदार है। बोलेंगे नहीं सुभान अल्लाह? वलियों के सरदार है ना। आला हजरत फरमाते, जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस कदम की करामत पे जिनका मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमामुत्तुका वन्नुका, जलवा-ए शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अपने आका तशरीफ लाए दुनिया में। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, थोड़ा सा मैं बता दूं कि पैदाइश के वक्त, अपने आका की पैदाइश के वक्त क्या खुशी है और गौसे आजम की पैदाइश के वक्त क्या खुशी है। थोड़ा सा दिखा दूं आपको, इजाजत है? नहीं, मेरी तरफ देख रहे हैं, तवज्जो है? इधर उधर तो नहीं गई तवज्जो। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गौर से सुने, मुनाजिर अहले सुन्नत को आपको सुनना है। तमहीद बन जाए, जो इधर उधर भागे वो जमा हो जाए। इसलिए तमहीदन यानी मैं खड़ा हो गया, मुकद्दमतन खड़ा हो गया। मैं तो मुकद्दमा बन के हजरत का खड़ा हो। हजरत को बोलना है, तकरीर हजरत की सुनना। मैं बता रहा हूँ, जिस शब मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए, अल्लाह के फरिश्ते हजरत आमिना के घर आए हैं। 70,000 हूरे आए, सबने खुशी मनाई। गौसे आजम जिस रात में तशरीफ लाए, गौसे आजम के अब्बा हुजूर
सैयद मूसा, जिनकी कुल्लियत अबू साले, जिनका लक़ब जंगी दोस्त है, गौसे आजम के अब्बा हैं ये। क्या नाम है? सैयद मूसा। क्या नाम है? सैयद मूसा। वो कहते हैं, वो बताते हैं, सुनिएगा गौर से, कहते हैं कि मेरे घर में जिस शब मेरा लाल तशरीफ लाया, मैं गौसे आजम तशरीफ लाए, कहते मैं घर में था, मैंने मुशाहदा किया, अपनी आंखों से देखा कि मेरे घर में मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं, मेरा घर नूर मुस्तफा से मुनव्वर हो चुका है, और नबी ही नहीं, अपने नबी के साथ दूसरे नबी भी आए हैं। घर हजरत सैयद मूसा का है, जिस घर में गौसे आजम आ रहे हैं, नबी की विलादत हुई, फरिश्ते आए, आमिना के घर आए, जन्नती हूरें आई, लेकिन उसी नबी का जब लाडला बेटा आया है तो खुद नबी घर में तशरीफ लाए हैं, और नबी नहीं, नबियों के साथ दूसरे नबी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान भाई, क्या खुशी थी और कैसा खुशी का मौका था। नबी आए, अंबिया आए, सहाबा की जमात आई, अइम्मतुल हुदा आए, बड़े बड़े इमाम आए, और अल्लाह के वलियों की जमात आई है। घर में खुशी है। गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा, तशरीफ ला रहे हैं, दुनिया में आए। मेरे आका जब तशरीफ लाए तो मेरे आका ने सैयद मूसा से फरमाया, सुनो, वो मुशाहदा कर रहे हैं, गुफ्तगू हो रही, आकाए दो आलम सल तवज्जो मेरी तरफ रखें, इधर रखें तवज्जो, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, मैं खड़ा हूँ, सबको देख रहा हूँ, अगर इधर उधर देखोगे तो मैं देख लूंगा, हाँ गौर करो, इधर सुनो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन फहुवा इब्नी व महबूबी व महबूबुल्लाहि तआला व सयकूनु लहू शअनुन बैनल अक्ताबि वल औलिया कशानी बैनल अंबिया वर रुसुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, हजरत सैयद मूसा से फरमाया, गौर कीजिए, सैयद मूसा से फरमाया, ए अबू साले, ये अबू साले गौसे आजम के अब्बा का लक़ब है, कुन्नियत है, फरमाया ए अबू साले, या अबा साले आताकल्लाहु इब्नन, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया, बशारत खुशखबरी है, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है, बेटा दिया, सुनो, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है, फहुवा इब्नी, ए अबू साले, वो तेरा ही बेटा नहीं, वो मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, वो तेरा ही बेटा नहीं, वो मेरा बेटा है, फहुवा इब्नी, वो मेरा बेटा है, और बेटा ही नहीं, बेटे तो होते हैं सपूत भी, कपूत भी, फरमाबरदार भी, नाफरमान भी, बेटे तो सब होते, लेकिन गौसे आजम के बारे में मेरे आका मदीने के ताजदार मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व महबूबी फहुवा इब्नी व महबूबी, वो मेरा बेटा भी है और मेरा लाडला बेटा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बेटा, मेरा लाडला, मेरा लाडला, मुस्तफा फरमाया गौसे आजम के लिए मेरा लाडला, मेरा महबूब है, और जो मेरा लाडला वो अल्लाह को प्यारा है, वो अल्लाह को भी प्यारा, जो मुझे महबूब वो अल्लाह को भी महबूब, जो नबी की पसंद वो अल्लाह की पसंद, नबी जिससे मोहब्बत करे अल्लाह उसी से मोहब्बत करे। आला हजरत इसीलिए तो फरमाते ज़हे इज्जत व इत्लाए मोहम्मद, कहे अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, महबूबी वो मेरा महबूब है, वो महबूबुल्लाह ताला, और वो अल्लाह ताला का भी महबूब है। बोलूं, इजाजत है? सुस्त हो रहे हो यार, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, मेरा भी महबूब है और अल्लाह ताला का भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। इसीलिए गौसे आजम को हम कहते हैं महबूब सुबहानी। क्या बोलते हैं? कुतुबे रब्बानी, गौसे समदानी, पीरे लासानी, सैयदुना अश-शेख मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान आजम का नाम सुन के ही मजा आ जाता है। आला हजरत फरमाते वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है। हजरत जुनैद बगदादी कई सौ साल पहले कहते हैं 5वीं हिजरी में एक बच्चा पैदा होगा, जीलान के अंदर होगा मौलदहू मिन कीलान, जिसकी पैदाइश की जगह कीलान होगी। वयकूनु मअमूरन बिअन यकूल, वो ये कहता हुआ उसे ये हुक्म दिया जाएगा, वो ये कहता हुआ आएगा कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलिय्यिन व वलिय्यतुन लिल्लाह, वो ये कहता हुआ आएगा कि कदम मेरा होगा और हर वली की गर्दन होगी। गौसे आजम का कदम होगा, हर वली की गर्दन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे कहता हुआ आएगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। ये जुनैद बगदादी ने बहुत पहले बता दिया था, बहुत पहले 500 हिजरी में होगा वो बच्चा आएगा। तो गौसे आजम के बारे में आला हजरत ने फरमाया जब ये ऐलान किया गौसे आजम ने कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। गर्दन तो ऊपर ही होती है ना, उससे ऊपर सरी तो होता। आला हजरत फरमाते वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बोल दो यार, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम और सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और मसरए चश्ते बुखारा इराक अजमेर, कौन सी कश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह सुभान। कितना बड़ा मर्तबा होगा। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो आका फरमाते हैं गौसे आजम के अब्बा हुजूर से फरमाते हैं वसयकूनु लहू शअनुन, अन करीब इसका बड़ा मर्तबा होगा। इतना बड़ा वलियों में कुतुबों में, जैसे मेरा मर्तबा नबियों में बड़ा है, रसूलों में बड़ा है, मैं सबसे बड़ा, रसूल आजम का मर्तबा सबसे बड़ा, नबियों में सबसे बड़ा, रसूलों में सबसे बड़ा। ऐसे ही मेरे आका फरमाते हैं मेरे इस लाडले बेटे का मर्तबा कुतुबों में सबसे बड़ा होगा, अब दालों में बड़ा होगा, औलिया में बड़ा होगा, सबसे बड़ा मेरे इस बेटे का मर्तबा होगा, इसका मर्तबा होगा। जैसे मेरी शान नबियों रसूलों में नुमाया है, ऐसे ही ये वलियों में नुमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की नबुव्वत का मजहर होते हैं, और गौसे आजम तो अपने आका की नबुव्वत का मजहर है, करामत का मजहर है। जिस तरह मेरे आका की विलादत के वक्त, सुनिएगा, मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तमाम औरतों को बच्चे हुए तो लड़के पैदा हुए, सुना है ना, सुना है ना। आका की विलादत के वक्त में तमाम औरतों के लड़के पैदा हुए, खुशी मनाने का डबल मौका है। एक तो बच्चे की पैदाइश खुशी, फिर लड़की के मुकाबिल लड़का पैदा हो तो डबल खुशी नहीं होती है। अरे होती कि नहीं होती? तुम्हारे यहाँ लड़की की पैदाइश पे ज्यादा खुशी होती है? ऐसा नहीं, लड़की की पैदाइश पे भी खुशी होती है, होना चाहिए, सबको खुशी है, मगर आजकल होती नहीं। लड़की पैदा हो जाए तो मुंह बिगड़ जाता है अब्बा जी का भी है, और दादी अम्मा का भी चेहरा बिगड़ जाता है। लड़के की पैदाइश के मौके पर खुशी होती है, औरत को भी ज्यादा खुशी होती है, घर वालों को ज्यादा खुशी होती है। आका की पैदाइश के मौके पर तमाम औरतों के लड़के पैदा हुए, लड़के रब ने खुशी का मौका दिया। मगर गौसे आजम जब तशरीफ लाए कस्बा जिलान में, जितनी औरतें हमल से थी उस रात, लड़के जितनी औरतों के बच्चे पैदा हुए, परवरदिगार आलम ने सबको लड़का बना के भेजा। बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़का बना के भेजा। उधर मुस्तफा आ रहे हैं, औरतों को डबल खुशी का मौका कि लड़के पैदा हो रहे हैं। इधर उनका लाडला बेटा गौसे आजम कस्बा जिलान में दुनिया में तशरीफ ला रहा है, तो उसके साथ भी जो बच्चे आ रहे हैं वो बशक्ल लड़की नहीं, लड़कों की शक्ल में आ रहे हैं, ताकि यहाँ भी खुशी का मौका मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिलान में लड़के पैदा हुए, और कितने ये बता दूं मैं,
कितने पैदा हुए? 1100। कितने लड़के, और वो भी 1100। 1100, 1000 नहीं, 1200 नहीं, कितने हुए बोलो? अब तो बोल दो जोर से, कितने? और ये कब? गौसे आजम की पैदाइश की शब जो लड़के हुए 1100। 1200 भी हो सकते थे, 1000 भी, मगर नहीं। रब की मशीयत ये है कि जब जब 11 तारीख होगी, जब जब 11 का अदद आएगा, अब 1100 में भी तो 11 बनता है, 00 होता है। जब जब 11 का अदद आएगा, 11 का अदद आएगा, 11वीं वाला पीर याद आएगा, 11वीं वाला पीर याद आएगा। और फिर एक और बढ़ा दो, जब 12 याद आएगी तो नाना याद आएगा, और जब 11 याद आएगी तो ये नवाज आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कितने आए बोलो? 1100। और बता दूं, 1100 लड़के, अल्लाह ने सबको वली बना के भेजा है। बोलो, सब के सब वली। मेरी समझ में तो ये आता है कि 1100 सब के सब वली क्यों बनाए गए, किस लिए सबको वली बना के क्यों भेजा? इसलिए कि जब सरदार कहीं जाता है ना, हजरत कहीं जाएंगे तो अकेले थोड़ी जाएंगे, हजरत का इस्तिकबाल करने वाले पीछे पीछे, कोई हजरत की अटैची पकड़े होगा, कोई हजरत का पान पकड़े होगा, हजरत का अदब करने वाले पीछे एक खास यूनिफॉर्म में मौजूद होंगे। जब कोई सरदार जाता है तो पीछे खिदमत गुजार उसके एक खास ड्रेस में होते हैं, खास लिबास में होते हैं। जब प्रधानमंत्री गुजरेगा उसके पीछे खास ड्रेस वाले उसकी ताज़ीम और उसकी अजमत बताने वाले होंगे। जब यहाँ का राष्ट्रपति गुजरता है, खास यूनिफॉर्म में लोग उसकी ताज़ीम और अजमत करने वाले मौजूद होते, बताने वाले मौजूद होते कि नहीं होते? कस्बा जीलान में सैयद मूसा के घर में कोई आम नहीं आ रहा था, वलियों का सरदार आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब जब सरदार चलेगा तो अकेला नहीं चलेगा, सरदार अकेला नहीं जाएगा, सरदार के पीछे पीछे उसकी ताज़ीम करने वाले भी होंगे। परवरदिगार आलम ने सरकार बगदाद को भेजा तो उनके पीछे 1100 अल्लाह के वली भेज दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सब जान ले कि सरदार आ रहा है। कौन आ रहा है बोलो? सरदार आ रहा है। एक बात और सुन ले, दुनिया में तशरीफ लाए, रमजान का रोजा रखा, तुलुए सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक आपने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, परवान चढ़ते रहे। इल्मी घराना, सैयदों का घराना, परवान चढ़े। जब थोड़े बड़े हुए, कहते हैं गौसे आजम खुद फरमाते, मैं छोटा था, मैं जब बाहर निकलता खेलने का इरादा करता तो मेरे पास आवाज आती थी, अले हाजा खुलिख्ता, क्या इसलिए पैदा किए गए हो? इलैया या मुबारक, इलैया या मुबारक, ऐ मुबारक मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। गौसे आजम फरमाते हैं जब मुझे ये आवाज आती थी, इलैया या मुबारक, मेरे करीब आ जाओ, तो मैं जाता अपनी माँ की गोद में बैठ जाता था, अपनी माँ के पास चला जाता था। ये कहते हैं किसी ने पूछा, मता अलिमता अन तकून वलियन, तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम वली हो? तुमने कब जाना कि तुम वली हो? तो वो कहते हैं अना इब्नु अशर सिनीन, मैं 10 साल का था। कितने बोलो? गौसे आजम फरमाते मैं 10 साल का था। तवज्जो है ना, सुनना है ना? हाथ उठा के बोल दो यार, यार रसूल अल्लाह। हाँ, कितने साल का था मैं? 10 साल का। व अखरुजु मिन दारिना, मैं घर से निकलता, व अज़हबु इलल मक्तब, मदरसे जाता, फ़अरल मलाइकत तमशी हौली। गौसे आजम फरमाते सुनो, लिया था किसी ने, तुम्हें कब एहसास हुआ, कब जाना तुमने के वली हो? गौसे आजम फरमाते हैं मैं 10 साल का था, घर से निकलता, मदरसे जाता, जब मैं रास्ते में होता, फ़अरल मलाइकत तमशी हौली, मैं देखता था फरिश्ते मेरे दाएं बाएं चलते थे, मेरे आगे पीछे चलते थे, मेरे इर्द गिर्द फरिश्ते चलते थे। और जब वो चलते थे फ़अस्मउहुम यक़ूलून, मैं उनको ये कहते हुए सुनता था, ये कहते सुनता था, क्या कहते? इफ्सहू ले वलीयिल्लाह, वो कहते थे रास्ते में भीड़ से, ऐ लोगों जगह छोड़ दो, अल्लाह का वली जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तुफसऊ लिवलियिल्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। हजरत गौसे आजम फरमाते मैं जान गया फरिश्ते मुझे वली बोल रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द चल रहे हैं। गौसे आजम के इर्द गिर्द फरिश्ते चलते हैं, मदरसे जाते हैं तब फरिश्ते चलते हैं। जानते हो मदरसे जाने वाले तो वो होते हैं कि जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाया करते हैं, वो होते हैं। हमारे बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल में गार्ड जाते हैं, स्कूल में हमारे नौकर जाते हैं, लेकिन गौसे आजम की शान ये है कि उनको मदरसे छोड़ने के लिए अल्लाह की नूरानी मखलूक जाती है और वो ऐलान करती जाती है कि ये आने वाला कोई आम नहीं है, जो आ रहा है ये अल्लाह का वली है, इसके लिए जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और इसी जमीन पर सरकार आला हजरत फरमाए अल अमा कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अक्ल होती तो खुद हसैन लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। खत्म कर दी बात, हजरत बैठे लंबा बिठाना भी नहीं, सबसे औला वो आला। गर्दन हिला के थोड़ी बोला जाता है, बोल दो जबान से यार, जाग के बोलो, हमारा नबी बोलो सबसे औला वो आला। इतनी हल्की आवाज है गांव वालों में, सबसे औला वो आला, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हाँ याद रखना पक्का, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अब ससुराल से मांगोगे, पता है ना तुम्हें कि देने वाला है सच्चा। हाँ कोई समझी समझी से न मांगे, क्योंकि पता है ना देने वाला है सच्चा। कौन देता है? देने को अगर मांगना तो अल्लाह से मांगो यार। आला हजरत ने जगह बताई मांगने की, आला हजरत फरमाते वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, मांगने के लिए आला हजरत ने कहा। और जब उनसे मांगने की आदत बनेगी ना तो फिर शान ये होगी तुम्हारी, वाह क्या जूदो करम है, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जब मांगोगे नबी से तो किसी की सुनोगे, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। कमजदों को रजा मुस्ततीजे के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज़्द के कलोए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।